नमस्कार साथियों, मैं हेमंत कुमार प्रजापति। साथियों, कुछ समय पूर्व 12/12/2023 को राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 3 से 8 सत्र 2023-24 के लिए ब्लूप्रिंट जारी किया गया था और साथ ही यह सभी शिक्षकों को निर्देशित किया गया था कि इस ब्लूप्रिंट के आधार पर पेपर बनाकर, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाकर और कक्षाओं में लगातार अभ्यास कराया जाए, जिससे बच्चों को यह जानकारी किस प्रकार के पेपर आएंगे और अधिक से अधिक अभ्यास हो सके और जो परीक्षा में है अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सके। साथियों, इसमें काफ़ी लोगों में, काफ़ी शिक्षकों में अभी भी भ्रम है, समस्याएं हैं, वो ब्लूप्रिंट को समझ नहीं पा रहे हैं और उन लोगों के कुछ ना कुछ प्रश्न हैं। जैसे कि प्रश्न जब हम फील्ड पे जा रहे हैं तो ऐसे आते हैं, पहले कोर्स पूर्ण करें या ब्लूप्रिंट पर कार्य करें। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ब्लूप्रिंट समझ नहीं आ रहा है। आगे पूरे विषय का एक साथ प्रश्न बनाने में समय तो लगेगा, ऐसे भी कुछ प्रश्न आ रहे हैं। साथियों, कुछ प्रश्न ऐसे आ रहे हैं, पूरे विषय का एक साथ टेस्ट जब लेंगे तो समय भी लगेगा, दूसरा बच्चे इतना समय नहीं दे पा रहे हैं या दूसरे विषय के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। एक पार्ट से कितने प्रश्न लेना है, ऐसे भी प्रश्न मिलते हैं। ब्लूप्रिंट का रिकॉर्ड या अभ्यास पेपर का रिकॉर्ड कहाँ रखें, ऐसे बहुत सारे अनगिनत प्रश्न आ रहे हैं। जिले में कहा गया है कि 31/1/2024 तक कोर्स पूर्ण करना था और अब चूंकि अगर दो स्थितियां हैं, कोर्स पूर्ण हो गया है तो कैसे कार्य करें और नहीं हुआ है, कोर्स चल रहा है अभी, तब भी कैसे ब्लूप्रिंट पर कार्य करें। तो साथियों, इन सभी प्रश्नों के साथ आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे ब्लूप्रिंट पर कार्य करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो आप इस जो ब्लूप्रिंट राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा भेजा गया है उसे देख लें और उसके साथ अपने विषय का ब्लूप्रिंट निकाल लें और उसका प्रिंट निकाल करके अपने साथ रख लें। जैसे ही आपको उसका प्रिंट अपने पास रखते हैं तो आप यदि कुछ काम ऐसे कर लेंगे तो बड़ी आसानी होगी। जैसे कि आपकी जो पुस्तक है, मान लीजिए मैंने विज्ञान कक्षा 8 का ब्लूप्रिंट ले लिया है और उसको प्रिंट निकाल लिया है और अब मैं पुस्तक पर काम कर रहा हूँ। तो कैसे काम करेंगे? तो साथियों, सबसे पहले तो आप विज्ञान की पुस्तक कक्षा 8वीं की उठाएंगे और उसमें देखिए कि आपका जो विषय वस्तु का विभाजन जहाँ पर लिखा हुआ है, तो जहाँ पर पाठ संख्या दी गई है और पाठ के नाम दिए गए हैं, कालखंड दिए गए हैं, अंक दिए गए हैं, विषय वस्तु का पूरा विभाजन दिया गया है, उसमें इस प्रकार से आप नोट कर लें उस ब्लूप्रिंट से कि कितने पार्ट से, किस पार्ट से कितने अंक का आ रहा है और उससे जो है MCQ कितने क्वेश्चन आ रहे हैं या फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं या वेरी शॉर्ट आंसर वाले आ रहे हैं या शॉर्ट आंसर वाले आ रहे हैं या लॉन्ग आंसर वाले आ रहे हैं। जब इस प्रकार की जानकारी, जैसा कि ये हमने दिखाया है, ये मैंने पूरा नोट कर लिया है कि अब इस प्रकार की जब जानकारी आप बना लेंगे तो साथियों, आप बड़ी आसानी से किस पार्ट पर कितनी मेहनत करनी है और कैसे क्वेश्चन बनाने हैं, ये आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हम ये देख पा रहे हैं कि पहले पार्ट पर जो है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इस पर देखें तो एक MCQ वाला क्वेश्चन आ रहा है और एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला आ रहा है और एक आ रहा है वेरी शॉर्ट आंसर। साथियों, इसके साथ हमें ये भी देख लेना है कि ऊपर यहाँ पर नोट डाउन कर लें आप कि MCQ वाले जो क्वेश्चन है वो कितने अंक का है, फिल इन द ब्लैंक्स कितने अंक के होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर वाले कितने अंक के होते हैं और शॉर्ट आंसर वाले कितने अंक के होते हैं और लॉन्ग आंसर वाले कितने अंक के होते हैं। टोटल ये 60 मार्क्स का जो पेपर है उसको उसको अपन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लें। साथ में ये जो ब्लूप्रिंट है उसमें ये भी बताया गया है कि जो क्वेश्चन है
वो ईज़ी होगा या एवरेज होगा या डिफ़िकल्ट होगा, ये भी बताया गया है। तो आसानी से इसको जब इस पे नोट कर लेंगे, इस प्रकार से जैसे मैंने किया हुआ है, तो कर पाएँगे। हमने यहाँ पर लिख लिया है एमसीक्यू वाले क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होंगे मतलब 5 नंबर, और फिल इन द ब्लैंक्स भी 5 क्वेश्चन होंगे मतलब 5 नंबर, और वेरी शॉर्ट आंसर वाले जो क्वेश्चन होंगे वो 2 नंबर के होंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे तो 12 अंक के हो जाएंगे। और शॉर्ट आंसर वाले 3 अंक के होंगे, 6 क्वेश्चन हो गए मतलब 18 अंक, और लॉन्ग आंसर वाले जो है 5 नंबर के होंगे और 4 क्वेश्चन आएंगे कुल मिला के तो 20 अंक हो गए। इस प्रकार से 60 अंक का पेपर आपका अलग अलग हो गया है। साथियों, अब हम पहले पार्ट पे जो आ गए हैं, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इसमें देखेंगे कि एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है और वेरी शॉर्ट आंसर आ रहा है। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आ गए हैं, मतलब कुल मिला के 4 अंक का इसमें पेपर में आना है। तो जो ये ब्लूप्रिंट दिया गया है इसमें 4 अंक का, तो इसमें लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन इस पार्ट से नहीं आ रहे हैं। मतलब आपको जो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन हैं उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आप इस पे फोकस किस पे करना है, एमसीक्यू पर करना है, फिल इन द ब्लैंक्स पर करना है और वेरी शॉर्ट आंसर पर करना है। तो साथियों, इसका जो पूरा पार्ट है उसको एक बार जो हमारे शिक्षक साथी हैं वो इस पार्ट को पेंसिल लेकर पलटा लें और एक बार पढ़ लें एक तरफ से, तो उसमें देख लें कि कहाँ कहाँ से इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले तो सबसे पहले पीछे जाएं तो उसमें देख पाएंगे कि जो अभ्यास के दिए रहते हैं क्या उसमें भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। तो इसमें देखिए एमसीक्यू वाले क्वेश्चन इसमें नहीं दिए गए हैं अभ्यास में। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स जरूर दिए गए हैं, पर एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें नहीं है। तो आप 10-20 जितने भी क्वेश्चन आप बना पाएँ वो आप बना लें, और यही आपका ब्लूप्रिंट होगा। तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैसे आपने क्या सीखा पीछे की तरफ है, उसमें आप देख सकते हैं उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना कहलाता है। अब उसमें ऑब्जेक्टिव आप 4 रख लीजिए, उसमें सिंचाई का ऑप्शन रख लीजिए, हो जाएगा। निराई एवं अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जा जिन्हें कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं, उसमें खरपतवार आप रख लीजिए। भूसे, दोनों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है। ऐसे इस प्रकार से पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे कहते हैं पशुपालन। जैसे इस प्रकार के आप देख लीजिए, मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है, तो मछली से कॉड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार से आप देख लीजिए। ऐसे ही आपको खालिस्तान जो अभ्यास पर दिए गए हैं वो तो है ही, उनका अभ्यास कराइए। साथ में जो आपको इस पार्ट को पढ़ने के बाद पेंसिल जब आप लेकर पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है जैसे कटाई क्या होती है, खरपतवार क्या है, खरपतवार नाशी क्या होते हैं, हार्वेस्टर किसे कहते हैं, थ्रेसिंग क्या है, इस प्रकार से भंडारण क्या है, छिड़काव तंत्र क्या है, इस प्रकार से जो भी हैं वो आप इससे शॉर्ट आंसर वाले एमसीक्यू वाले ये ढूंढ लीजिए। साथ में जब आपने फिल इन द ब्लैंक्स ढूंढ लिए, एमसीक्यू ढूंढ लिए, अब अपन ने इसमें इस पार्ट से आने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर। तो वेरी शॉर्ट आंसर्स वाले जो क्वेश्चन हैं वो इसमें देख लें कि कुछ हैं अभ्यास में, यदि हैं तो उनको तो शामिल कर लें, और यदि नहीं है तो उनके साथ साथ हम छोटे आंसर वाले क्वेश्चन इसमें लिख लें, 5, 6, 10 जितने बन सकते हैं उनको बना लें। तब आपका इस पार्ट का ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार हो जाएगा। साथियों, इसमें जो पहला प्रश्न हमने देखा था तो वो आ रहा था कि पहले कोर्स पूर्ण करें या ब्लूप्रिंट पर कार्य करें। तो साथियों, ये पूरी तरह से अच्छी तरह से इसको मान लें कि यदि कोर्स आपका पूर्ण हो गया है तो जब आप रिवीजन पर कार्य कर रहे हैं तो एक एक पार्ट पर ब्लूप्रिंट पर काम करते चलें, और इस प्रकार से जैसे मैंने अभी बनाया है बताया है उस प्रकार से आप पेपर एक पार्ट का बनाएं और उसका अभ्यास जो है करा लें। अभ्यास की या तो अलग कॉपी बना लें, यदि बच्चे अलग कॉपी नहीं ले पा रहे हैं तो आपने जो टेक्स्ट कॉपी बनाई होगी उसमें यदि पीछे जगह बची है तो उसी में लगातार अभ्यास कराते चलें। ये एक तरीका है। दूसरा, अगर आपका कोर्स अभी नहीं हुआ है, एक दो पार्ट बच गए हैं, मान लीजिए अभी आप 12वें पार्ट पर चल रहे हैं या 10वें पार्ट पर चल रहे हैं,
तो भी कोई बात नहीं है, जैसा कि हमने स्टार्ट में सभी पाठों का लिख लिया है, तो यहाँ पर 10वें पाठ का हम देख लेंगे कि उस पाठ से कितना आ रहा है। मतलब यदि आपका कोर्स नहीं हुआ है, तो बिल्कुल आपको ये वेट नहीं करना है कि जब हम कोर्स पूरा कर लेंगे, तभी हम इस पाठ पर ब्लूप्रिंट बनाएंगे। जहाँ पर अभी हैं, वहीं से ब्लूप्रिंट बनाना शुरू कर दें और प्रत्येक पाठ का अलग-अलग ब्लूप्रिंट बनाएं और तैयारी शुरू कर दें। साथियों, ऐसे ही हम देखें, यदि हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पर, तो दूसरे पार्ट का नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। साथियों, इसमें हमने देखा है कि लॉन्ग आंसर वाला नोट किया है हमने, लॉन्ग आंसर वाला एक ही क्वेश्चन आना है। तो जब एक ही क्वेश्चन आना है, लॉन्ग आंसर वाले आना है, तो अब स्वाभाविक है कि हम इसके एमसीक्यू तो पढ़ेंगे नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, शॉर्ट आंसर पे फोकस नहीं करेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि लॉन्ग आंसर वाले आने हैं। तो साथियों, सबसे पीछे हम जाएंगे इस पार्ट के और देखेंगे कि अभ्यास पर कितने प्रश्न दिए हुए हैं। जैसे कि इसमें दिए गए हैं, सूक्ष्म जीवों को मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, ये प्रश्न वहां पर दिए हुए हैं पुस्तक पे। इनकी तो प्रैक्टिस करानी है, साथ में आप इस पाठ को पहले की तरह जो मैंने पहला पार्ट बताया है उस वैसे ही आप इसको पलटा लीजिए और देख लीजिए कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो लॉन्ग आंसर वाले बन सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें कुछ प्रश्न नोट किए हैं। टीकाकरण किसे कहते हैं, टीकाकरण की विधि को समझाइए, ये प्रश्न भी एक लॉन्ग आंसर का हो सकता है। खाद्य परिरक्षण क्या है, इसके सामान्य तरीकों का वर्णन कीजिए, ये भी हो सकता है। नाइट्रोजन चक्र का वर्णन कीजिए, ये भी हो सकता है। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र और शत्रु हैं, दोनों हैं, समझाइए। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है, यदि आप ये प्रैक्टिस करा लेते हैं, तो इन सभी प्रश्नों में से कोई एक ना एक लॉन्ग आंसर का प्रश्न आपको आ जाएगा और बच्चा आसानी से कर पाएगा। इस प्रकार से हमें अभ्यास कराना है। तो यदि साथियों, ये जिस तरीके से हमने बताया है, इन तरीकों का यदि आप उपयोग करते हैं, तो बड़ी आसानी से आप ब्लूप्रिंट तैयार कर पाएंगे और इनके प्रत्येक पार्ट के अलग अलग जो है, आप ब्लूप्रिंट तैयार करके उनके अभ्यास प्रश्न पत्र तैयार करके अभ्यास कराएं, बार बार कराएं। यह भी देख लें कि ये जो आपका सिलेबस दिया गया है, जहाँ पर हमने पहले नोट डाउन किया था, वहाँ पर देख लें कि किस पार्ट से कितने अंक का आ रहा है, तो उन पाठों पर ज़्यादा फोकस कर लें। पिछले पेपर्स पर जब हमने कॉपियाँ देखी थी और बार बार यह निकल कर आया है कि लॉन्ग आंसर वाले जो क्वेश्चन हैं वो बच्चे नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। तो हम देख पा रहे हैं इस विज्ञान में कि 4 ही ऐसे पार्ट हैं जिनमें लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि एक दूसरा पार्ट है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, इससे लॉन्ग आंसर वाला एक क्वेश्चन आ रहा है। घर्षण 9वां पार्ट है और 10वां पार्ट है ध्वनि और साथ में 13वां पार्ट है प्रकाश। इन 4 पार्टों से 5-5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं लॉन्ग आंसर वाले। तो इन पाठों पर यदि लॉन्ग आंसर वाले में हम फोकस कर लेते हैं और बच्चे को बार बार प्रैक्टिस करा देते हैं, तो वो आसानी से इनमें आंसर इनके लिख पाएंगे। और चूंकि इनमें आंसर आप लिखते हैं, यदि बच्चे हमारे लिखते हैं, तो ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं। और जो हमारी कोशिश है कि सी ग्रेड वाले बच्चे या बी ग्रेड वाले बच्चों को हम ए ग्रेड की तरफ लाएं, तो ये प्रयास में हम सफल हो पाएंगे।